वेलकम स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर साउंड। साउंड के बारे में पिछली वीडियोस में आप पढ़ चुके हो कि इट इज अ वेव एंड इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज मैकेनिकल वेव बिकॉज इट नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। वेव्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपने पढ़ा था एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड स्पीड। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। पहली बात तो ये पता होगा आपको, साउंड वेव्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल, दो टाइप से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला जो साउंड का आइडेंटिफिकेशन होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू लाउडनेस। देखो फिर सुनो, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट कर पाते हो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट की करते हैं, हम बोलते हैं कि एक लड़का है उसकी हाइट इतनी है, दूसरे की इतनी है, एक की ज़्यादा एक की कम, ठीक है। तो हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि एक लंबा है और दूसरे वाला छोटा है। तो ऐसे ही साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम डिफरेंट टाइप के साउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम, दैट इज अकॉर्डिंग टू लाउडनेस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाउडनेस। तो लाउडनेस है क्या बेसिकली? इट इज measure of response of our ear to any sound। जब हमारे कान में कोई साउंड गिरता है तो उसका क्या रिस्पॉन्ड होता है, हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है। देखो, अगर सॉफ्ट साउंड है, यू आर लाइंग क्वाइट पीसफुली, बट अगर बहुत ज्यादा लाउड साउंड है तो आपको इरिटेशन होती है, आपके कानों में दर्द हो सकता है, तो आपको पता चलता है कि साउंड इज लाउड। तो दैट इज बेसिकली मेजर ऑफ रिस्पॉन्स। यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल, और इसको लिखते हैं डीबी। इस यूनिट की क्यों जरूरत पड़ी? अगेन आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो बहुत ज्यादा लाउड साउंड है, दिस इज ऑफ सो मच डेसिबल। जो सॉफ्ट है इसका इतना डेसिबल है, तो इसलिए जरूरत पड़ती है। और कई बार एक चीज होती है इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी को लाउडनेस के जैसा मान लेते हैं। नॉर्मली वी से कि इंटेंसिटी एंड लाउडनेस दे आर सेम, बट अभी देखना ये अलग होती हैं। मैं यहाँ पे इंटेंसिटी लिखता हूँ अलग से। इंटेंसिटी, इट इज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या देखा आपने? इंटेंसिटी टेल्स यू अबाउट द साउंड एनर्जी, कितनी साउंड एनर्जी एक यूनिट एरिया में से पास होती है इन 1 सेकेंड। और लाउडनेस क्या था? रिस्पॉन्स। बट ये सिंपल सी बात है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, मोर एनर्जी इज पासिंग, तो वो साउंड लाउड होगा। तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे आर नॉट सेम। डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है, यूनिट्स भी अलग अलग हैं, क्योंकि इसकी यूनिट क्या बन जाएगी अब?
एनर्जी जूल पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड टाइम पर सेकेंड, तो इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। बट ये डेसिबल नहीं है, याद रखना है इसको। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी पे और चलते हैं अभी। साउंड वेव है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस और वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। अब इनका रिलेशन करते हैं। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, मीन्स अगर किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। ये याद रखेंगे। मोर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर लाउडनेस एंड लेस एम्पलीट्यूड मीन्स लेस लाउडनेस। और एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ाते हैं हम? बाय अप्लाइंग मोर फोर्स। देखो एक छोटा सा एग्जांपल, एक ड्रम है आपके पास। ड्रम क्या, चलो हाथ ही लगा लेते हैं। ये मैंने इस हाथ से हिट किया, ये साउंड, और एक मैं इसको जोर से हिट करता हूँ, ज्यादा फोर्स लगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। ये रिलेशन आपको याद रखनी है। तो वी आर मूविंग ऑन टू सेकेंड प्रॉपर्टी। दैट इज पिच। दैट इज पिच। अब तुमने देखा होगा एक आदमी की आवाज और एक लेडी की आवाज, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आदमी की जो आवाज है इट इज वेरी डीप, और जो लेडी की वॉइस है इट इज श्रिल। तो हम बोल सकते हैं साउंड ऑफ अ लेडी इज श्रिलर एज कंपेयर टू साउंड ऑफ मैन। तो ये जो डिफरेंस है अबाउट श्रिलनेस, दिस प्रॉपर्टी इज पिच। तो हम लिखते हैं पिच डिसाइड्स द shrillness of sound. It depends on frequency of wave. तो पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और जो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेटेड है? मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर पिच मीन्स मोर श्रिलनेस, एंड लेस फ्रीक्वेंसी लेस पिच एंड लेस श्रिलनेस। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा श्रिलनेस होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी पिच होगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि साउंड ऑफ लेडीज हैव हायर फ्रीक्वेंसी। अब वो हायर फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, किस कारण से होती है, वो देखना। जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन two factors. Number one, length of vibrating object. ज्यादा लेंथ अगर होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। मोर लेंथ मीन्स मोर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से क्या क्लियर हुआ? More length means less frequency,
तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, जो ह्यूमन बीइंग्स में वोकल कॉर्ड्स हैं उनके कारण होता है साउंड प्रोड्यूस। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो आदमी की जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं दे आर ऑफ मोर लेंथ, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी होती है कम, और जिसके कारण उनकी पिच होती है लेस, और साउंड को हम बोलते हैं डीप साउंड। डीप। लेडीज में क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ होती है लेस, यहां पे लिख देता हूं ऊपर वाला फॉर मैन, नीचे फॉर लेडीज, लेस लेंथ, मोर फ्रीक्वेंसी, मोर पिच। दूसरा फैक्टर टाइटनेस। टाइटनेस का अपोजिट होता है स्लेकनेस, मतलब जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है कितना टाइटली स्ट्रेच्ड है या लूज है। आप एक रबर बैंड बोलो, उसको ढीला सा बांध दो दो चीजों के बीच में ऐसे लटका हुआ, तो इट इज स्लैक, इट इज नॉट टाइट। तो जब इसको आप वाइब्रेट करते हो तो इसका साउंड आएगा तुम्हारा लेस श्रिल, लेस श्रिल। बट अगर आप इसको टाइटली स्ट्रेच कर देते हो तो इस टाइम पे श्रिलनेस हो जाएगी मोर। तो दूसरा फैक्टर है टाइटनेस और स्लेकनेस। यहां पे लिखता हूं मैं मोर टाइटनेस, मोर टाइटनेस या स्ट्रेच, स्ट्रेच्ड टाइटली, ये होगा तो क्या होगी हमारी मोर फ्रीक्वेंसी। और अगर लेस टाइट होगा कोई तो उसमें फ्रीक्वेंसी हो जाएगी लेस। तो वोकल कॉर्ड्स, vocal cords of man are longer and loose। सिर्फ एक याद कर लो, आदमी की वोकल कॉर्ड्स लंबी होती हैं और लूज होती हैं, इसलिए क्या होगा, जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा, और कम होने से इसका पिच वो भी कम होगा। अब देखो ध्यान से, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस साउंड इज लाउडर एंड दिस इज सॉफ्ट। अब अगर सेम लाउडनेस के साउंड है, साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस, तो हम नेक्स्ट क्या डिसाइड करेंगे, विच साउंड इज श्रिलर एंड विच साउंड इज नॉट श्रिलर। अब अगर बात आ जाती है सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, अब क्या करें, तो यहां पे एक नई प्रॉपर्टी आती है क्वालिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वालिटी। क्वालिटी को एक वर्ड और दे देते हैं टिम्बर। थर्ड है ये क्या करती है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक which help to differentiate two sounds of same loudness and same pitch। अब ऐसे समझो, एक दूसरे कमरे में तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी आंटी बैठी हैं एंड दे आर टॉकिंग विद सेम लाउडनेस, बट बाहर से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि अब तुम्हारी मम्मी बोल रही है या अब आंटी बोल रही है, तो यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश देयर वॉइसेस। क्यों डिस्टिंग्विश
कर पाते हैं बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वालिटी हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। अब ये क्वालिटी डिपेंड किस पे करती है? क्वालिटी डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ वेव, या कई बार बोल देते हैं वेव फॉर्म। वेव की फॉर्मेशन कैसी है? अगर आपकी वेव की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जिगजैग नहीं है, बहुत ज्यादा, तो उस साउंड को बोलते हैं रिच क्वालिटी। और जिसकी बहुत ज्यादा जिगजैग है दैट इज कॉल्ड पुअर क्वालिटी साउंड। तो जो क्वालिटी है आपकी बन जाती है रिच एंड पुअर। रिच और पुअर में क्या डिफरेंस है? जो वेव्स हैं रिच में, रेगुलर लिख देता हूं मैं, रेगुलर थोड़ा सा ठीक लगेगा, रेगुलरली वाइब्रेशंस हैं तो रिच क्वालिटी। और अगर इर्रेगुलर वाइब्रेशंस हैं तो ये होगा तुम्हारा पुअर क्वालिटी। और जो रिच क्वालिटी वाले साउंड्स हैं इनको हम नॉर्मली बोलते हैं म्यूजिकल, और पुअर वाली को हम बोलते हैं नॉइज। कितनी पुअर? बहुत ज्यादा अगर पुअर है तब नॉइज बोलेंगे। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि कई वॉइसेस को आप सुन के बड़ा आराम महसूस करते हैं, और कुछ वॉइसेस ऐसी होती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, तो वो उनकी क्वालिटी क्या होगी? पुअर, और वो आपके लिए नॉइज होगा। तो यहाँ पे आप साउंड क्वालिटी के हिसाब से कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स, वन इज म्यूजिक एंड वन इज नॉइज। अब ये म्यूजिक क्या होता है? इट इज प्लीजेंट टू हियर। जब आप इसको सुनते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है, तो दैट इज म्यूजिक। और नॉइज में क्या होता है? अनप्लीजेंट टू हियर, जिसको आप नहीं सुनना चाहते, जो आपको अच्छा नहीं लगता, दैट इज नॉइज। और जब ये नॉइज होता है बहुत ज्यादा, मोर नॉइज लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन, और नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर अस। हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्यों होता है? ये कई चीजें हमारे अंदर करता है जिससे हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहली देखो क्या होता है, इससे क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन से। पहली हो सकती है हियरिंग इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब जो आपकी सुनने की कैपेसिटी है दैट कैन बी ऑल्टर्ड। आपको नॉर्मल साउंड सुनाई नहीं देगा, आपकी हैबिट हो जाएगी टू हियर वेरी हाई साउंड्स, वेरी लाउड साउंड्स। तो जब सॉफ्ट साउंड होंगे तो आप नहीं सुन पाओगे, तो आपको फिर जरूरत पड़ती है हियरिंग एड की। कान में जो मशीन लगाते हैं, कई बार अगर बहुत ही ज्यादा कोई नॉइजी एरियाज में रहता है तो उसको हो जाती है डीफनेस। फिर हो सकती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। अगर ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हो और सारे के सारे दे आर हॉकिंग द हॉर्न्स, तो आपको बड़ी इरिटेशन होती है, बहुत बेचैनी होती है, तो दैट इज हाइपरटेंशन। उसके बाद इरिटेशन भी हो सकती है, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा हो जाओगे आप। उसके बाद आपको हो सकता है स्लीप डिसऑर्डर्स, आपको हो सकते हैं हेडेक्स। तो इतनी सारी चीजें नॉइज से रिलेटेड हैं। इसलिए तुमने पढ़ा होगा किसी क्लास में कि नॉइज पॉल्यूशन को रोकना है
और कैसे रोकना है ये भी तुमने सीखा था, बाय प्लांटिंग ट्रीज। रोड साइड्स पे जो ट्रीज लगाते हैं वो उनका दो मतलब होता है, एक तो वो गैसेस जो आपकी CO2 वगैरह रिलीज होती है उनको एब्जॉर्ब करता है, दूसरा दे एक्ट एज साउंड एब्जॉर्बर्स, ये याद रखेंगे आप। तो ट्रीज जो होते हैं साउंड एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे आप उतना ही आप नॉइज पोल्यूशन से बच सकते हो। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज होती हैं शुड बी अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं वहां से इंडस्ट्रीज को दूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मशीन चलेगी और मशीन चलेगी तो नॉइज होगा, और नॉइज होगा तो दैट विल अफेक्ट आवर हेल्थ। तो रेजिडेंशियल एरियाज दूर होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो व्हीकल्स होते हैं दे शुड बी प्रॉपरली सर्विस्ड, व्हीकल्स शुड बी प्रॉपरली सर्विस्ड, मतलब उनकी मेंटेनेंस आपको बिल्कुल प्रॉपर रखनी चाहिए। उसके बाद यूजिंग साइलेंसर्स, साइलेंसर्स गाड़ियों में होते हैं टू कट द नॉइज, हर इंजन के साथ लगे होते हैं। इसके अलावा छोटे लेवल पे आप कर सकते हो, जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो म्यूजिक प्रोड्यूसिंग डिवाइसेज हैं, आपके लाउड स्पीकर्स, आपके टीवी, आपके रेडियो, उनको आप लो वॉल्यूम पे यूज करेंगे। यूजिंग टीवी, लाउड स्पीकर्स एटसेट्रा लिख देता हूं मैं, एट लो वॉल्यूम, कम वॉल्यूम पे उसको यूज करेंगे तो आप नॉइज पॉल्यूशन से बच सकते हैं। उसके बाद दो चीज और लिखते हैं हम, एक नोट और एक टोन। ये वाली चीजें आपको जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स होंगे उनके जरूर उन्होंने सुना होगा, व्हाट इज नोट एंड व्हाट इज टोन। तो यहां पे लिखता हूं मैं, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। जो टोन होता है इट इज साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, और ये नॉइज की कैटेगरी में आता है। इरिटेट करेगा आपको, एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर लगातार आपके पास आता है तो आप इरिटेट हो जाएंगे। एंड नोट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज। इस वाले में क्या होगा, कई सारी फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर होगा, और उसके कारण जो वेव फॉर्म्स बनेगी वो हो जाएंगी रिच क्वालिटी की, और फिर आपको क्या लगेगा, ये बड़ा अच्छा लगेगा, और ये किसमें आएगा, फिर म्यूजिक की कैटेगरी में आएगा। तो ये वाला पोर्शन जो हमने किया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की हमने, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती हैं एंड हाउ दे डिपेंड, ये हमने डिस्कस किया। नॉइज एंड नॉइज पोल्यूशन, द मेथड्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन एंड हाउ नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर अस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।